आज इस वीडियो में हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने साधन प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा, उससे संबंधित समस्या, उसको डिटेल में एग्जाम्पल सहित डिस्कस किया है। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन हो, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फ़ा व बीटा श्रम व पूंजी की उत्पादन लोच, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल हैं, ये इस बात को दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। किसके लिए कह रहा है? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए, कहना क्या चाह रहा है, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हल करें। तो अब देखिए, सबसे पहले ये हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं। Q इक्वल टू एल रेस टू पावर अल्फा के रेस टू पावर बीटा। ये एक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा श्रम व पूंजी की उत्पादन लोच है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है। इस बात को आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो श्रम की उत्पादन लोच, भाई लोच का जो बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर श्रम की पूछे, पूर्ति की पूछे, मांग की पूछे, साधन प्रतिस्थापन की पूछे, आप कुछ भी, सब किसी की भी निकालने की स्थिति में होते हैं या किसी को भी परिभाषित करने की स्थिति में होते हैं। तो श्रम की उत्पादन लोच का मतलब क्या है? इसको अगर हम परिभाषित करें या समझाएं तो यह होगा कि श्रम में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन के कारण उत्पादन में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन, यही तो होगा श्रम की उत्पादन लोच। तो अब श्रम में सापेक्षिक परिवर्तन क्या होता है? श्रम में परिवर्तन बटा आरंभिक श्रम, और उत्पादन में सापेक्षिक परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन बटा आरंभिक उत्पादन। जब इसको हम गणितीय रूप में, सूत्र के रूप में लिखते हैं तो हमारे पास आता है, यह सूत्र आता है L बाई क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एल। ठीक है, यही तो आता है भाई, Q बाई क्यू बटा डेल क्यू बाई एल। आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ इसके जगह डेल क्यू उत्पादन में परिवर्तन बटा आरंभिक उत्पादन क्यू। ठीक है। और श्रम में सापेक्षिक परिवर्तन जब आपको दर्शाना है तो क्या करेंगे? डेल एल बाई एल, यही करेंगे। तो चौथी संख्या गुणा में चली जाती है, तीसरी संख्या भाग में आ जाती है। तो डेल क्यू ऊपर बटा में क्यू इंटू एल बाई डेल एल, ये होगा। तो एल इंटू डेल क्यू बाई क्यू इंटू डेल एल, ये इस रूप में आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्यू डेल्टा या डेल क्यू बाई डेल एल बटा क्यू बाई एल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या है? डेल क्यू बाई डेल एल, ये श्रम की सीमांत उत्पादकता है। और क्यू बाई एल, भाई उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देने पर औसत उत्पादकता आती है, तो ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हुई। तो ये होगा इसका सूत्र, लोच का जो है उत्पादन की लोच का मान या सूत्र इस तरह से निकालेंगे। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हम बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या आप चाहो तो सीधा भी यहाँ से भी निकाल सकते हो, बाकी हम इधर यहाँ तक पहुँचेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसको आप एफएल के नाम से जानते हैं या एमपीएल आप कहना चाहेंगे, तो उस स्थिति में होगी अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल। अब क्यू बाई एल क्या है? एपीएल है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसलिए इसको हम लिखेंगे कि अल्फ़ा इंटू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये तो हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब आप श्रम की उत्पादन लोच की गणना जब करें तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने सूत्र निकाला एमपीएल बाई आईपीएल इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। एमपीएल क्या आया? अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल, या फिर अल्फ़ा इंटू आईपीएल, यही तो निकल के आया है। तो अल्फ़ा इंटू आईपीएल चाहो ये रख दीजिए,
यहाँ से भी हो जाएगा काम। फिर आपको नीचे APL की जगह Q/L लिखना पड़ेगा, वरना तो यहाँ आई अंतिम शोर पे। तो अल्फ़ा इंटू APL बाई APL, APL से APL कैंसिल, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा अल्फ़ा। श्रम की उत्पादन लोच का जो है अल्फ़ा हुई। इसी तरह से पूंजी की उत्पादन लोच की गणना करेंगे। वो क्या होती है, इसमें श्रम की जगह पूंजी कर दीजिए, बाकी सब वही रहेगा। भाई पूंजी में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का माप पूंजी की उत्पादन लोच कहलाएगी। और इसका गणितीय सूत्र या गणितीय रूप में K/Q इंटू डेल Q/डेल K के रूप में हम लिख सकते हैं, या इसे डेल Q/डेल K बटा Q/K के रूप में लिख सकते हैं। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। तो MPK/APK निकल के आया। अब कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होती है, बीटा इंटू Q/K। MPK निकालते हो जब आप FK निकालते हो, और Q/K का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, भाई पूंजी की औसत उत्पादकता। कुल उत्पादन में पूंजी की इकाइयों का भाग देने पर पूंजी की औसत उत्पादकता निकलती है, या उसे हम औसत उत्पादकता कहते हैं। तो रख दीजिए साहब, या इसकी जगह APK, तो बीटा इंटू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब हम बात करें पूंजी की उत्पादन लोच की, तो वो क्या होगी, MPK/APK। तो इसकी वैल्यू रखिए बीटा इंटू APK, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बाई एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में पूंजी की उत्पादन लोच बीटा हुई। अतः हम कह सकते हैं कि कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा व बीटा क्रमशः श्रम व पूंजी की उत्पादन लोच हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया। इसी तरह से आप एक शॉर्ट नोट के रूप में इस तरह का भी प्रॉब्लम आपके सामने रखी जा सकती है। दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा व बीटा शेयर पैरामीटर्स हैं, अंश प्राचल हैं। तो उस स्थिति में अब देखिए, अब ये बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं। यहाँ देखो तो कुल उत्पादन में श्रम का अंश कैसे निकालेंगे आप, भाई शेयर पैरामीटर का मतलब है कि उन साधनों का अंश, ठीक है। तो कुल उत्पादन में श्रम का अंश क्या होगा, श्रम को जितना भुगतान किया गया है और जितना कुल उत्पादन, इन दोनों का अनुपात। श्रम को किए गए भुगतान का कुल उत्पादन से अनुपात को हम श्रम का अंश या श्रम का शेयर कहेंगे। तो श्रम को भुगतान कितना होगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता और उसकी मात्रा के गुणनफल के बराबर। तो L इंटू MPL, और कुल उत्पादन कितना है Q। फिजिकल टर्म में बात हो रही है, ध्यान रखना। वैल्यू टर्म में जब बात करेंगे, मॉनेटरी टर्म में, तो फिर ये बदल जाएगा, आगे जाके भी देखेंगे इसको। ये होता है। अब कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपको ये दर्शाना है कि अल्फा और बीटा जो है शेयर पैरामीटर्स हैं, यानी कुल उत्पादन में श्रम और पूंजी के अंश को दर्शाते हैं। तो कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो हम निकालते हैं वो निकल के आती है अल्फा इंटू Q/L। तो ये जो श्रम का अंश है कुल उत्पादन में वो कितना होगा, अल्फा इंटू L इंटू अल्फा इंटू Q/L बाई Q आउटपुट, Q उत्पादन है। अब L से तो L कैंसिल, Q से Q कैंसिल, अल्फा बचा। तो कुल उत्पादन में श्रम का अंश कितना हुआ, अल्फा। इसी तरह से कुल उत्पादन में पूंजी का अंश को हम निकालें तो पूंजी को भुगतान बटा कुल उत्पादन। अब पूंजी को भुगतान कितना होगा, पूंजी की मात्रा गुणा पूंजी की सीमांत उत्पादकता। भाई किसी साधन की सीमांत उत्पादकता के आधार पर ही तो उसको भुगतान कर रहे हैं। तो K इंटू MPK और कुल उत्पादन Q, इससे निकालेंगे। अब कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो होता है वो बीटा इंटू Q/K होता है।
ठीक है, तो इस सूत्र में इस जगह मान रख दीजिए k इंटू बीटा इंटू क्यू बाई क्यू। तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, बचा भी ये कुल उत्पादन में पूंजी का अंश हुआ। ये फिजिकल टर्म में बात हो रही है। लेकिन यदि उत्पादन के साधनों को भुगतान उनकी सीमांत उत्पादकता के स्थान पर उनकी सीमांत उत्पादकता के मूल्य के आधार पर किया जाए, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के आधार पर यदि उन्हें भुगतान किया जाता है, तब फिर हम इसको तब भी ये सिद्ध कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं कि श्रम का उत्पादन में अंश कितना होगा। उस स्थिति में श्रम की मात्रा इंटू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन का मूल्य। उत्पादन का मूल्य क्या हो? उत्पादन की मात्रा गुणा उत्पादन की कीमत। ठीक है, कीमत गुणा उत्पादन की मात्रा, कुल उत्पादन का मूल्य ये हुआ। तो इस तरह से निकालेंगे। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, ये आपको पता होगा कि उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, श्रम की सीमांत उत्पादकता को यदि कीमत से गुणा कर दिया जाए, तो उस भौतिक उत्पादकता को कीमत से गुणा किया जाए तो उसका मौद्रिक मूल्य निकल के आ जाता है। तो P इंटू एम पी एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नीचे इसको भी मॉनेटरी टर्म में बदलना होगा। तो L इंटू वी एम पी एल इक्वल टू L इंटू पी इंटू एम पी एल बाई पी इंटू क्यू। अब देखिए ये P से P कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, L यानी श्रम की मात्रा गुणा श्रम की सीमांत उत्पादकता बटा में वही वाला बच गया। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, चाहो तो यहाँ रखिए आप, ये लाओ ही मत इसमें, क्योंकि वैल्यू टर्म में बात कर रहा है वो। वैल्यू टर्म में जब बात कर रहा है तो हम इसको नहीं लाएँ ये और यहीं रख दें, यहाँ P लिख देंगे बस। तो L इंटू अल्फ़ा इंटू क्यू बाई L इंटू P बाई P इंटू क्यू। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, Q से Q और P से P, बचेगा अल्फ़ा। तो श्रम का उत्पादन में अंश अल्फ़ा होगा। इसी तरह से पूंजी का उत्पादन में अंश यदि पूंजी को उसकी सीमांत उत्पादकता के मूल्य के आधार पर भुगतान किया जाता है तो वो निकाल लेंगे, जो कि K इंटू वी एम पी के बाई P इंटू क्यू आएगा। और ये बराबर होता है, चूँकि वी एम पी के वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है उस वो बराबर होता है P इंटू एम पी के। ठीक है, ये होता है, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो ये बीटा के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह के जब छोटे छोटे से प्रॉब्लम हमारे सामने रखी जाए तो उनको हम सॉल्व करने की स्थिति में हैं। अब एक और क्वेश्चन अगर आपको दे देता है, दर्शाइए कि CES प्रोडक्शन फंक्शन में डेल्टा वे 1 माइनस डेल्टा शेयर पैरामीटर अंश प्राचल हैं। यह आपको सिद्ध करना है या दर्शाना है, तो आप दर्शा दीजिए। अब CS प्रोडक्शन फंक्शन लीजिए। सबसे पहले तो CS प्रोडक्शन फंक्शन ले लिया। अब श्रम को भुगतान कितना होगा, पूंजी को भुगतान कितना होगा, इन भुगतानों का अनुपात निकालिए। भाई श्रम को भुगतान और पूंजी के भुगतान का अनुपात, तो श्रम को भुगतान होगा श्रम की मात्रा और श्रम की सीमांत उत्पादकता, और इसी तरह से पूंजी को भुगतान पूंजी की मात्रा और उसकी सीमांत उत्पादकता गुणनफल के बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात जब हम निकालेंगे तो MPL और MPK की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और जब ये आ गए वैल्यूज जो कि हमारे पास पहले से ही है, या आप निकाल लीजिएगा, वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है। अब देखिए एरेस टू पावर रो और एरेस टू पावर रो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्यू से कैंसिल हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा और एल नीचे रह जाएगा। बचेगा क्या, 1 माइनस डेल बाई डेल इंटू के बाई एल रेस टू पावर 1 प्लस रो, ये बचता है। CS प्रोडक्शन फंक्शन में श्रम व पूंजी का अंश 1 माइनस डेल व डेल्टा के अलावा पूंजी श्रम अनुपात पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ के बाई एल बचा है हमारे पास,
दोनों में फ़र्क है। CDPF में तो श्रम व पूंजी का उत्पादन में अंश केवल अल्फा व बीटा पर निर्भर करता है, मतलब शेयर पैरामीटर्स पर। यहाँ शेयर पैरामीटर्स के अलावा पूंजी श्रम अनुपात पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से आप इस जो हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज की बात को हम यहीं ख़त्म करें, और पिछले कुछ वीडियोज़ को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमने साधन प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा, फिर साधनों उसकी विशेषताएं, और साधन प्रतिस्थापन की लोच का निरूपण करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया, उसको रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के लिए रूपांतरित किया, और यह भी सिद्ध किया कि वह हमेशा धनात्मक होती है। साथ में विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन, जिनमें कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियरली होमोजीनियस कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और CS प्रोडक्शन फंक्शन के लिए साधन प्रतिस्थापन की लोच के मान जो प्राप्त सूत्रों की सहायता से किए। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो अंश प्राचल हैं, शेयर पैरामीटर्स हैं, वास्तव में ये जो शेयर पैरामीटर हैं जैसे अल्फ़ा और बीटा, ये इनकी श्रम की उत्पादन और पूंजी की उत्पादन लोचों को दर्शाते हैं, इस बात को सिद्ध किया। या फिर ये कुल उत्पादन में श्रम और पूंजी के अंश को दर्शाते हैं, इस बात को सिद्ध किया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।